आपका सारा जीवन वासना पूर्ति मात्र है। ध्यान दीजिए, सुबह उठते ही लग जाते हैं वासना पूर्ति में, शाम होते तक, नींद आने तक वही करते रहते हैं। तो जहां से भी आ रही हो इच्छा, वो पूर्ण होते ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का जीवन आवेगों की श्रृंखला है और कुछ नहीं, एक के बाद एक आते रहते हैं। कर्म के बंधन में ये जीव है, कर्म करता रहता बेचारा। इन इच्छाओं को बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। और वो क्या है? ज्ञान मार्ग के अनुसार सही इच्छा ज्ञान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, पठन की इच्छा है, शास्त्रों को जानने की इच्छा है, अपनी प्रगति की इच्छा है। अगर ये संस्कार बैठ जाए कारण शरीर में, तो हर जन्म इस तरह से होगा आपका, फिर हर कर्म इस तरह से होगा, और वो आपको हमेशा मुक्त करवाएगा, हर जन्म में मुक्ति दिलवाएगा, जीवन मुक्ति। फिर कोई भी कर्म होता रहे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी उससे। फिर लोग कहेंगे ये तो 10 मिनट में हो जाता है आत्मज्ञान। तो जिनमें प्रारब्ध है, जिनमें कि जो पैदा ही हुए ज्ञान के लिए, उनको क्या 10 मिनट भी नहीं लगते जानने के लिए। संकेत सुना और ज्ञान हुआ, तो कहेंगे बाकी जीवन में क्या करूं? तो फिर से नए संस्कार डालिए कि दूसरों की सेवा करना ही मेरी इच्छा है, दूसरों को रास्ता दिखाना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना मेरी इच्छा है। सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। अब ये गुरु के स्तर तक पहुंच गया व्यक्ति, अब बोधिसत्व वृत्ति शुरू हो गई उसकी। अब ये संस्कार पड़ जाए कारण शरीर पे, तो हर बार वो गुरु रूप में जन्म लेगा। उसको ज्ञान वान की भी चिंता नहीं होगी, सीधे सेवा में ही लग जाएगा वो। तो इस तरह से इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, उनको मोड़ा जा सकता है, सही मार्ग दिखाया जा सकता है, उनको सही दिशा दिखाई जा सकती है। इसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण। जो इच्छाएं उल्टे सीधे कर्म करवा रही थी जीव से, और दुख और हानि हो रही थी, हिंसा हो रही थी उनसे, उन्हीं इच्छाओं को मोड़ कर शुद्ध कर दिया जाता है। बस वो मैली इच्छाएं शुद्ध कर दी जाती हैं, और फिर बाकी सब ठीक है। फिर जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सुंदर है। फिर नहीं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मेरी सारी इच्छा खत्म कर दो, तो मुर्दा ही है। फिर तो मुर्दे की कोई इच्छा नहीं होती। कारण शरीर अपने आप में मिथ्या है, कुछ ही दिनों की बात है। यह मान लीजिए कुछ युगों तक रहता है, वो कई युगों तक रहता है, उसके बाद उसका भी कुछ नहीं बचता, वो भी मिट्टी हो जाता है। परिवर्तनशील है, इसलिए मिथ्या है। इसलिए जो व्यक्ति चेतना में है, वो इच्छाओं पर इतना ध्यान नहीं देता। जो आवश्यक इच्छा आ गई, जो आवश्यक है, उतना कर दिया जाता है। वो भी साधन सामने हो तो क्या कर दिया जाता है। जो अनावश्यक इच्छा आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई, उसको अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखकर जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। ज्ञान चक्षु उसको देख लेते हैं, अरे तो बेकार सी है, इससे तो हानि होने वाली सबकी, इससे तो किसी का मन दुखने वाला है, ये तो कटु वचन है, इस कर्म से तो मेरी ही हानि होने वाली है आगे जाकर, भले ही अभी लग रहा है कि बहुत मजा आएगा। इस तरह से बुद्धि और चेतना का उपयोग करके उसे भस्म कर दिया जाता है उस इच्छा को। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आएगी, दोबारा भस्म कर देना है। ये सूक्ष्म लोक में जाना है, सूक्ष्म लोक आपका अपना लोक बना लेना है, वहां जो करना है करना है। जैसे आप गेम खेलते होंगे ना कंप्यूटर में, अब वो गेम आपके लोग की तरह है, कितना भी कुछ भी करते रहे, वहां तोड़ फोड़, आग लगाना, कितनों को मारना, उससे कोई प्रभाव नहीं आएगा। हाँ, संस्कार तो पड़ेंगे आप में अच्छे बुरे, लेकिन जगत में और दूसरे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके कर्म इतने अधिक हैं कि एक जन्म काफी नहीं है उनको सभी का फल भोगने के लिए, सभी का फल मिलने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। और संचय जो है वो प्राकृतिक है, मतलब वो वृत्ति चल ही रही है, उसको रोका नहीं जा सकता। चाहे उसका फल मिले ना मिले, संचित तो हो ही जाता है। वो मिल भी जाए तो भी वो संचित है, वही तो दोबारा आता है फिर दोहराती हुई इच्छा के रूप में। जो इस जन्म में पूरी नहीं हो पाई इच्छाएं, वो रह जाती हैं और फिर उसके लिए नया जन्म होता है। यदि व्यक्ति के कर्म इतने कम हो कि तुरंत फल आने लगे, तो हम कहते हैं अब उसका विलय बहुत निकट है, या कम से कम इतना कहते हैं कि उसका मनुष्य योनि समाप्त होने वाली है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अधिक इच्छाएं होती नहीं, और जो भी इच्छा करता है तुरंत 2-3 दिन में पूरी होने लगती है। कई साधकों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, और मेरा भी यही अनुभव है। कभी कभी वो फल जो अगले जन्मों में मिलने थे, वो इस जन्म में मिलने लगते हैं। हम सोचते रहते हैं ऐसा हुआ क्यों, मैंने तो कुछ किया नहीं था ऐसा, वो सब होने लगता है। तो ये कतार कितनी लंबी है इच्छाओं की, उस पर निर्भर है कि उसका फल कब मिलेगा, उस कर्म का फल कब मिलेगा,
बहुत लंबी कतार है, उसके बाद उसका नंबर आता है, तो तब तक कई जन्म निकल चुके हैं। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि देखिए व्यक्ति अनैतिक है, ये व्यक्ति अपराधी है, जोड़ तोड़ से पैसा कमाया है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा क्यों? वो जो ईमानदार है, जो नैतिक व्यक्ति है, सीधा साधा है, सत्यवादी है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, रास्ते पे है, भीख मांग रहा है, उसको जहाँ जाता है अपमान ही मिलता है। ऐसा क्यों है? ये कतार उसका कारण है। जो ऐश कर रहा है अनैतिक कर्म करके, कई जन्मों के बाद आने वाले उसके फल, क्योंकि उसने कहीं पर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए इस बार वो बचा हुआ है। इस जन्म में सुखी सुख है मिल रहा है उसको। और ये जो बेचारा अच्छा होते हुए भी बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको कहीं बचे हुए फल प्रकट हुए हैं उनके, उसके जीवन के। तो कितना भी अच्छा कर ले, असफल ही रहेगा वो, जब तक कि संपूर्ण भोग नहीं लेता वो। बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है जब ऐसा कहा जाता है, तो वो कहते हैं मेरी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती। तो और किसी गलती होगी, या तो फिर कर्म का सिद्धांत ही गलत है, कर्मों का जो नियम है, या तो उसी को निकाल के फेंक दो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। और कुछ लोग जो है इससे भी संतुष्ट नहीं होते, वो कहते भगवान ऐसा करता है तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया भगवान ने। भगवान को केवल न्याय आता है, अन्याय नहीं आता। ठीक वो करता है जो आवश्यक है। तो ये बड़ा प्रश्न है इसका। जो मेरे दुख है, जो मेरी पीड़ा है, वो मेरे ही कर्म के कारण है। कुछ लोग कहेंगे नहीं इसमें जाति कर्म भी आता है और इस तरह कर्म भी आते हैं, मनुष्य योनि का कर्म एक अपने, तो वो सब मेरे उस जाति में होने और मेरे उस योनि में होने के कारण है। अंतिम कारण मैं हूँ और अंतिम उपाय भी मैं ही हूँ। कोई और उपाय नहीं करके देने वाला आपके कर्मों का, कोई और नहीं करेगा, आपको स्वयं ही करना है, स्वयं ही भोगना है, स्वयं ही काटना है और स्वयं ही ठीक करना है। ज्ञान से एक दिन में हो सकता है, एक दिन में बदलाव आ सकता है आपके जीवन में। जिसको ज्ञान हुआ है, जिसकी बुद्धि चल रही है,